नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विस पेंशन से संबंधित वेलफेयर वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। आज की वीडियो में बात करूंगा डिफेंस पेंशनर के बारे में। साथियों, डिफेंस पेंशनर के बारे में जैसे कई लोगों के निकल कर आ रहे हैं सवाल कि हमारे जेसीओज ओआरस और हवलदार नायक सिपाही को इनको इसमें बहुत कम फ़ायदा हुआ है, ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें कही हैं, कहीं कटाक्ष भरे शब्द कहे हैं, कई लोगों ने यहाँ तक कहा है कि काहे पे निगाहें काहे पे निशाना, और कहा है कि ऑफिसर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और जवानों को कम फ़ायदा हो रहा है। और इसमें जवानों के लिए बिल्कुल भी कोई बात नहीं रखी गई है, ऑफिसर के लिए सारी बातें रखी गई है। और हमारे जो जनरल सतबीर सिंह हैं उन्होंने हमारे जवानों के साथ में बहुत ही अन्याय किया है इसमें, और अपने फ़ायदे के लिए ओआरओपी का केस जो जवानों को हरा दिया है और अपना फ़ायदा इसमें कर लिया है। तो इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा, किसी ने क्या कहा है और क्या उसका सतबीर सिंह जी ने क्या जवाब दिया और उन्होंने सतबीर सिंह जी से क्या सवाल पूछे और उनको क्या कहा है। तो पूरा सवाल जवाब मैं आपको इसमें दिखाऊँगा कौन क्या कह रहा है। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। और साथियों, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। आप वीडियो को स्किप न करें, एंड तक देखते रहें। इसे देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों देखिए, 2 मई 2022 को मेजर जनरल सतबीर सिंह अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं दोस्तों, ऑल सेक्रेटरीज गवर्नमेंट एमपीज एमएलए जज इंक्लूडिंग लोअर जुडिशरी गेट ओआरओपी। तो दोस्तों सभी सचिव एमपी एमएलए जज सभी को ओआरओपी दी जाती है। तो दोस्तों वही सिपाही नायक एंड हवलदार कैन नॉट गेट ओआरओपी। तो क्या हमारे सिपाही नायक और हवलदार को ओआरओपी नहीं दी जा सकती? और आगे इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने बड़ी ही दयालुता के साथ में ओआरओपी को लागू किया है, लेकिन पूर्ण रूप से ओआरओपी नहीं दी है। तो साथियों, इसके जवाब में हमारे कुछ साथी अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग इनको जवाब दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे वीर बहादुर सिंह जी हैं, इन्होंने इनको रिट्वीट किया है, जवाब दिया है। कंधे पर बंदूक सिपाही नायक हवलदार और फ़ायदा अपने वर्ग के लिए, काहे पे निगाहें और काहे पे निशाना। सुप्रीम कोर्ट में केस हार कर जवानों के सारे रास्ते बंद कर दिए और फ़ायदा अपने वर्ग को दिला दिया। तो दोस्तों ये इनका रिट्वीट है। इनके कहे अनुसार ये कह रहे हैं कि इससे ओआरओपी से सिर्फ ऑफिसर को फ़ायदा हुआ और जवानों को नुकसान हो गया है। और दोस्तों इस पर मेजर जनरल सतबीर सिंह ने फिर इनको जवाब दिया है, और इनको जवाब में ट्वीट में क्या लिखा है, ये गलत है, ओआरओपी सभी रैंक के लिए है। 96% ओआर जेसीओज हैं, ऑफिसर जेसीओज ओआर मिलकर ओआरओपी मूवमेंट चला रहे हैं। मूवमेंट के कारण गवर्नमेंट ओआरओपी का डिसीजन लिया और लोगों में और लागू किया। होने पर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ओआरओपी को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी को सही माना है और रिव्यू डाला है, क्लोज नहीं किया अभी तक। साथियों, अगले ट्वीट में वीर बहादुर सिंह ने फिर इनको जवाब दिया है, और इन्होंने कहा है मैक्सिमम गारंटी पेंशन के नियम के तहत 6th सीपीसी के पहले रिटायर हुए तीनों सेनाओं के जवानों का पेंशन जब 2011 में 1 जनवरी 6 से दोबारा फिक्स हुआ था, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी के साथ एरियर्स के रूप में 80,000 से 2.5 लाख रुपए मिले। लेकिन साथियों 7th सीपीसी में मैक्सिमम गारंटी पेंशन पॉलिसी को ही ख़त्म कर दिया गया है। और दोस्तों ये यहाँ पर ही नहीं रुके, इन्होंने अगला फिर एक ट्वीट किया है। आगे इन्होंने लिखा है वीर बहादुर सिंह जी ने, मूवमेंट से फ़ायदा किसको मिला है? जेसीओज को, एनसीओज को, वार्स को। इनकी बेसिक पेंशन मात्र 500 से 1500 रुपये तक बढ़ी, जबकि अधिकारी वर्ग
का उस समय डीए जोड़ दे तो 18,000 से अधिक, जबकि बढ़ोतरी मिलकर कुल पेंशन सिपाही नायक और हवलदार उस समय इतनी नहीं बनती थी। इस बार के रिवीजन में यह स्थिति है। और अगले ट्वीट में फिर ये लिखते हैं वीर बहादुर सिंह जी, आगे फिर जवाब देते हैं। सैन्य जीवन की कठिनाई, इससे जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पहलू से बदले एमएसपी दिया गया। सबसे ज़्यादा कठिनाई सिपाही नायक और हवलदार की है, लेकिन इससे 3 गुना एमएसपी ऑफिसर को और 2 गुना नर्स को दिया। आपको सभी रैंक को इक्वल एमएसपी की मांग उठाई थी। इक्वल होता तो जवानों को पेंशन ओआरओपी बढ़ती, जवानों की पेंशन ओआरओपी में बढ़ती। तो साथियों, आपको क्या लग रहा है? इनका कहना है कि एमएसपी में ऑफिसर को 3 गुना और नर्स को 2 गुना दिया गया जवानों के मुकाबले। तो ये आपको कैसा लगता है? इनके कहने के अनुसार ये इक्वल नहीं है। और अगले ट्वीट में ये फिर क्या लिखते हैं? इन्होंने कहा है, या तो आपके पास जेसीओज, एनसीओज, ओआरस के साथ पिछले पे कमीशन द्वारा तत्कालीन सरकारों द्वारा किए गए अन्याय की जानकारी नहीं थी, या दस्तावेज नहीं थे, या आपने जानबूझकर उनको सिर्फ विजिटेड इंटरेस्टेड के लिए टूल की तरह इस्तेमाल किया। इन बिंदुओं को छुआ भी नहीं जिनसे उनको आरोपी का लाभ हो सके। फिर आगे अगला ट्वीट करते हैं वीर बहादुर सिंह जी, कहते हैं, तत्कालीन रक्षा मंत्री ने नथिंग किया। अप टू हवलदार तक दी जा रही प्रिविलेज को ख़त्म न किया जाए और 6 सीपीसी द्वारा दिया जा रहा लाभ ओवर एंड अबव है। फिर भी रैंक के मैक्सिमम पर फिक्सेशन और रैंक वोल्टेज ख़त्म कर दिया। पेंशन फिक्सेशन और फॉर्मूला ही बदल दिया। पेंशन कैसे बढ़ेगी? तो साथियों, इन्होंने इन पर काफ़ी आरोप लगाए हैं और आरोप पे आरोप ये लगाते जा रहे हैं और ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं। अगले ट्वीट में देखिए क्या क्या कहा है इन्होंने कहा है, जवानों को 7 सीपीसी में 2.57 से मल्टीप्लाई हुआ, जबकि ऑफिसर का 2.67 से 2.81 तक। जब रैंक पे बढ़ेगा तो पेंशन भी बढ़ेगी। यहाँ ऑफिसर का मल्टीप्लाई फैक्टर के तहत बढ़ेगा तो फ्यूचर में ओआरओपी के तहत पेंशन भी बढ़ेगी। अगला फिर एक ट्वीट किया और उसमें क्या लिखा, ओआरओपी परिभाषित था, 1 ग्रुप 1 पेंशन नहीं। बिल्कुल सही बात है। ऑफिसर चाहे तो एमटेक हो या 10+2 एक पेंशन है, सिर्फ एनपीए का 25% को छोड़कर। लेकिन इन बिंदुओं को इग्नोर किया गया। आपको मालूम है, जेड ग्रुप, वाई ग्रुप एक कर दिए गए हैं। एक पेंशन की मांग थी, 1 ग्रुप 1 पेंशन की नहीं। तो साथियों, ये कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हमारे वीर बहादुर सिंह जी ने। अभी एक आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये तो आप लोगों की राय से मुझे पता लगेगा। या तो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने गलती की है, या ये गलत बोल रहे हैं। दोनों में से कोई एक गलत बोल रहा है और कोई एक सही बोल रहा है। हो सकता है दोनों ही थोड़े थोड़े गलत हों, तो दोनों थोड़े थोड़े सही हों। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे बताएं, कमेंट करें। और आप लोगों के लिए मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहता हूं। आप लोगों के ही सहयोग से मेरा चैनल चलता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।